जैसे देखा, योगेश्वर को निहार करके माली का चित्त मग्न हो गया। माली का चित्त मग्न हो गया, अपनी गरीबी भूल गया, वृक्षावलियों को भूल गया, वृक्षावलियों की पंक्ति को भूल गया। योगियों की पंक्ति को देख करके आज मैं क्या निहार रहा हूं। जयपुर में एक 24 महाराज मंदिर है। कभी आप लोग जयपुर जाओ ना तो 24 महाराज के मंदिर के दर्शन करके आना। वे 24 भगवंतों की प्रतिमाएं ऐसी ऐसी सुंदर सुहावनी है जैसे कोई आचार्य परमेश्वरी अपने श्री संग लिए बैठे हो। क्या लियो? सुंदर सुंदर फलों को चुन करके पहले बागवान ने उन योगीराज की अपनी भक्ति को प्रदर्शित करते हुए अर्चना किए और प्रणाम करके परिक्रमा लगा करके, और वो बागवान सोचता है आज तो मुझे बहुत पुरस्कार मिलने वाला है। जब हम अपने देश के निर्गंत भक्त सम्राट को ये सूचना देंगे तो राजा कितना खुश होगा। बिना मौसम के फलों को चुन करके जब सम्राट के पास पहुंचता है और सूचना देता है, यहीं पर महावीर बाकलीवाल जी भैया यहीं पर समझ में आता है धर्मात्मा की पहचान। राजकुमार गंगवाल जी मित्र, सच्चा धर्मात्मा, सच्चा धर्मात्मा, सच्चा धर्मात्मा उल्लू नहीं होता। सच्चा धर्मात्मा मित्र चमगादड़ नहीं होता कि सूर खिले कि चमगादड़ छुप जाए, सूर खिले उल्लू छुप जाए कोने में। सच्चा धर्मात्मा भैया राजकुमार गंगवाल जी एक सूरमुखी फूल के समान होता है। जो सूर खिलता है तो सूरमुखी फूल ऐसे खिल उठता। देखा महाराष्ट्र में खेत के खेत सूरमुखी फूल की फसल हो रही है और सारे के सारे खेतों के जो पुष्प हैं सूर की तरफ, सूर की तरफ। मित्र उस सूरमुखी पुष्प की खेती को देख करके अहो सम्यक दृष्टि श्राप को अपने चित्त को निहार लिया करो। सूर की उदित होने पर जैसे सूरमुखी उसी ओर घूमता है जिस ओर सूर घूमता है, ऐसे ही सम्य दृष्टि सच्चे धर्मात्मा भी होते हैं। जहां गुरु सूर घूमता है वहां श्रावक घूमने प्रारंभ कर देते हैं। लेकिन उल्लू, उल्लू चमगादड़ जैसे सूर खिलता ना सरवार सागर जी, और उल्लू छुप जाता कोने में। ऐसे जिनको देवसा गुरु के देखते ही बेचारे घर में भागने लग जाए, कोने में छिपने लग जाए, कह देना वो भविष्य का बेचारा बनने वाला चमगादड़ है। जिसको शास्त्रीय संस्कृत भाषा में कहते दिवांद। चमगादड़ का नाम है दिवांद, दिन के अंधे। ज्ञानियों जैसे दिवांद उल्टा लटक जाता, उल्टा देखा आपने, उल्टे लटकते देखे आपने? ओहो उल्टे लटके होते दिवांद। ऐसे ज्ञानियों जो जिन शासन के शाबाश शासन के विरोधी हैं वे तत्व से उल्टे लटके होते हैं और अगले भव उनको किसी वृक्ष पे और किसी कोने में उल्टे लटकने का समय आने वाला है। ये मैं आपसे नहीं कह रहा हूं, ध्यान रखना। यदि ऐसे जीव हों उनसे कहना मित्र अपनी भावी पर्याय का ध्यान रखो, अपनी भावी पर्याय का ध्यान रखो। धर्म धर्मात्मा को देख करके छुपना मत सीखो, उनके सामने श्रद्धा करना सीखो। विराजो मतलब उल्लू नहीं बनना चाहते आप। अच्छा चमगादड़ नहीं बनना चाहते आप। ज्ञानी धम्मे धम्मे फलम में हर्षो वंत संवेगो।
धर्मों धर्मात्मा को देख करके आज आपने सुना कि भगवान श्री आंसनाथ स्वामी का निर्वाण कल्याणक महोत्सव है और श्री जिनालयों में भक्तों की भीड़ लग गई। ये सम्यक दृष्टियों के लक्षण है। आपने सुना कि आज श्रावण पूर्णिमा है, ये श्रवणों का दिन है और मेरे मित्र पूरा देश और छत्तीसगढ़ उमड़ के रायपुर की ओर दौड़ने लग गया। ये मित्र सम्यक दृष्टि की पहचान है। वो मिथ्या दृष्टि जीव क्या कहेंगे, क्या कहेंगे बेचारे, कहेंगे भी क्या। उज्जवल पाटनी जी, मित्र लाखों करोड़ों का द्रव्य छूट जाना महत्वपूर्ण नहीं है, एक क्षण को गुरु के चरण छूट जाना महत्वपूर्ण है। किसी भी मंच पर खड़े होना दुनिया को मालूम होना चाहिए एक बौद्धिक और शारीरिक औषधि देने वाला एक युवा आया है, परंतु महावीर को छोड़ के नहीं आया है, महावीर को हृदय में बसा के आया है। खड़े होते ही ऐसा शब्द बोल देना, खड़े होते ऐसा शब्द बोल देना कि लोगों को लगने लग जाए कोई वीर का शासन में जीने वाला कोई धर्मात्मा आज भी जी रहा है। ये छुपा के नहीं आना कि लोग क्या सोचेंगे। मुझे कोई भी सभा में कोई बुला ले, मैं जाता हूं, लेकिन मैं उपदेश देने के लिए आया हूं आपको, परंतु आपका खरीदा आदमी नहीं हूं। मैं महावीर का था, महावीर का हूं, महावीर का रहूंगा। भारत मेरा देश है और यहाँ के कण कण में श्रवणों के चरणों की ऊर्जा भरी हुई है। अब विश्वास मानिए, कोई यंत्र उज्जवल पार्टी तो मंगा लीजिए और छत्तीसगढ़ के कोने कोने में लगा के देखना, आपको आश्चर्य। अभी एक जगह से समाचार आया तो किसी ने कहा विश्वसार कहाँ है, तो सुब्रे साहब दूसरा बोलता बोले रायपुर में, बोले छत्तीसगढ़ तो उनका मायका बन गया है। सामने वाला कोई ज्ञानी कहता छत्तीसगढ़ तो उनका मायका बन गया है। ज्ञानियों, उन्हें मालूम नहीं है। आप यंत्र लेके आओ, जैसे नारियल लेके जमीन का पानी देख लेते हो ना, वो तांबे की छड़ लेकर के पानी जमीन का देखते हो ना, ऐसे छत्तीसगढ़ में कोई छड़ लेके आओ, यहाँ के कण कण में निर्गंतों की भक्ति भरी हुई है। ऐसा कोई स्थान नहीं है छत्तीसगढ़ की मिट्टी में जहां योगियों ने विचरण ना किया हो और कण कण में जिन बिंब जिनालय बने हुए। विराजो मित्र, बहुत बात करना आज। बागबान माली फल लेकर के चल दिया सम्राट के पास। सूचना दी, स्वामी बिना मौसम के फल लग गए। जिन सरोवरों में पानी नहीं था वे लबालब पानी से भर गए। राजन, अभी तक मैं जिनको नंगा समझता था, पर वे मात्र शरीर से नंगे हैं, प्रज्ञा से नंगे नहीं है और पुण्य से नंगे नहीं है, संयम से नंगे नहीं है, तन से नंगे हैं। नंगे बदन को देख करके इन मुनियों को बुद्धि से नंगे मत देख बैठना। हे राजन, आप दिगंबर भक्त हो, दर्शन को पधारें। माली के द्वारा ऐसा पवित्र समाचार सुनते सम्राट ने मालूम जो आभूषण पहने हुआ था उतार करके वो सौंप दिए। बोले बेटा, जगत के लोग पुत्र के जन्म का सूचना देने आते हैं, तुम तो जन्म मरण का क्षय कराने वाले हमारे गुरु की सूचना देने आए हो, इसलिए ये सब लेके जाओ।
माली खुश हो गया। सम्राट श्री वर्मा ने संपूर्ण उज्जैनी नगरी में फेरी पिटवा दिए। कल प्रातः वीतरागी श्रमणों की वंदना के लिए चलेंगे। जैसी तैयारी प्रारंभ हुई, उधर चारों मंत्री सम्राट के सामने खड़े हो गए। क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं? जिसके अंदर सोनू ईर्षा भरी है, उसे अमृत में भी दुर्गंध आएगी। जिसके अंदर ईर्षा भरी है, और इतना ही नहीं, ओहो मैं ऐसा क्यों कहूं, ऐसा कहिए मित्र। दोषी जी, जो व्यक्ति मल घट में हाथ डाल के आया है, जो व्यक्ति मल के घड़े में हाथ डाल के आया है मित्र, वो मिश्री में भी लगा देगा ना, कौन खाएगा? वो मिश्री में भी लगा देगा, उसको वो मिश्री भी दुर्गंध दिखेगी नहीं दिखेगी। ऐसे जिसके चित्त में ईर्षा का मल भरा हुआ है, उसको निर्गंथों में भी अरहंतों में भी यानी भगवंत नहीं दिखते हैं। ये तो पता नहीं आपका कौन सा अहोभाग्य पूरा पुण्य पल्ले में रखा हुआ है जो आप श्री सभा में खड़े हो। नहीं तो दोषी जी, लोग देखना पसंद नहीं करते हैं जिनके भीतर ईर्षा का मल भरा हुआ है। और ये परम सत्य है, जब तक एक दूसरे के पास आप आएंगे नहीं, जाएंगे नहीं, तब तक सत्य का ज्ञान होता नहीं। और ये भारत की भूमि पर आज की तारीख में कितने ऐसे लोग हैं दोषी जी, जो चाहे तो एक दूसरे में तत्व ज्ञान का आदान प्रदान करें और संपूर्ण श्रवण संस्कृति पूरे विश्व में जयवंत हो। लेकिन पंथों में, संतों में, संप्रदायों में, गक्षों में, गणों में लोग इतने बढ़ चुके हैं कि एक दूसरे से अमेरिका में जाकर के उनका सामान खरीद सकते हैं, रूस से जाकर कोई मेरे मित्र पेट्रोल मंगा सकते हैं, जापान से मशीनें बना सकते हैं, लेकिन साधु साधु के पास बैठ करके जिनवाणी का तत्व नहीं समझ सकते। ओहो, आदान प्रदान होना चाहिए। पाटनी कमल भाई वो पत्रिका और तो बंद करके बैठ गया, यानी कम से कम इन पत्रिकाओं को ही लोग देख करके एक दूसरे का चेहरा फोटो में देख लेते। पर आज युग ऐसा है यंत्रों का, जो यहां नहीं आ सकते वे घर में यंत्रों से तो देख ही लेते। विराजो ज्ञानी, ओहो हो, जैसे ही सम्राट ने कहा ऋषियों की वंदना को चलना है, वे चारों को चारों मालूम क्या बोलते हैं, महाराज वे नंगे लोग कुछ भी जानते नहीं, उनकी वंदना से क्या प्रयोजन। चारों मंत्री धर्म विद्रोही थे, बुद्धि कुशल थे। ऐसा भी होता है, बुद्धि कुशल थे, राजनीति में कुशल थे, इसलिए तो मंत्री थे, लेकिन धर्म नीति से शून्य थे। भैया भैया, बुद्धि कुशलता को देख के ही मत किसी से प्रभावित होना, धर्म कुशलता भी देख लेना। नहीं तो पंकज मित्र, माला फेरो भगवान की, चेहरा की कुशलता देख के आते तो यहां नहीं बैठ पाते। देवी कहती घर में बैठो, नहीं जाओगे कहीं। जिनकी पत्नियां तुम्हें मंदिर जाने से नहीं रोकती, गुरु के चरणों पास जाने से नहीं रोकती हैं, भैया एक अर्घ तुम उनको दे दिया करो। बोले कम से कम ये पुण्य हमारा है कि तुमने हमें मंदिर जाने से रोका नहीं। सोनू कह देना उज्जवल पाटनी से, बोले जीजाजी अभाग्य मानो आप मेरा कि हमारी दीदी तुम्हारे घर पहुंची, नहीं तो मालूम एक दिन में सब तुम्हारा रखा रह जाता। जानियो, ये विश्वास मानो, जिसके घर में धर्मात्मा कुटुंब के लोग हैं, ये सब पूर्व के पुण्यात्मा जीव हैं, तपस्वी लोग हैं, तपस्वी लोग हैं।
जिनके बेटे धर्मात्मा हों, जिनकी पत्नी धर्मात्मा, माता पिता धर्मात्मा, पूरे घर में नमोकार गूंजता हो, ये भविष्य के देवता लोग इकट्ठे हो गए हैं और भूत के तपस्वी हैं। लेकिन राजा क्षण मात्र में समझ गया इनकी मस्तिष्क में आस्था नहीं है। मंत्रियों, आप विकल्प मत करो। धर्म पराश्रय नहीं है, धर्म शास्त्रीय है। आपको नहीं जाना, विकल्प मत करो, पर बीत लगे निर्गंथों की निंदा मत करो। उनके मुख में जिह्वा नहीं है, उनके मुख में जिह्वा नहीं है, सांप की जिह्वा है जो मुनियों की निंदा करने के लिए अपना समय निकालते हैं। मंत्री देखते कि सम्राट नहीं मानेगा, क्या कर सकते हैं? नौकर को तो स्वामी की छाया बनना ही पड़ेगा। छाया नहीं भी चलना चाहे लेकिन जाना ही पड़ेगा, जाना ही पड़ेगा। जहां पुरुष जाएगा पुरुष की छाया को आना ही पड़ेगा। ऐसे जहां सम्राट जाएगा मंत्रियों को, विचारों को पीछे से आना ही पड़ा। परंतु क्या कर सकते हैं? दैवश्य कुटलाहगति, दैवश्य कुटलाहगति। इधर आचार्य भगवंत, श्रमणो ध्यान दो बेटा, यह आचार्य भगवंत अकंपनाचार्य स्वामी अपने महान निमित्त ज्ञान से जान लेते हैं। यह प्रज्ञा आचार्यों की, यह बुद्धि। इसलिए आचार्य को 14 विद्याओं का ज्ञाता होना चाहिए। मित्रों, आचार्य परमेष्ठी मतलब ये सम्मान का पद नहीं है। ये मित्र सम्मान की प्रज्ञा का है। ये पद बहुमान का मात नहीं है, ये पद आचार और ज्ञान का पद है। आचार्य पर भगवंत ने अपने श्री संग को एक साथ आदेश कर दिया। सभी श्रवण आज मौन रखेंगे, सभी श्रवण मौन। सम्राट आने वाला है। आप हाथ भी उठा के आशीर्वाद नहीं देंगे।